हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी भले भी कितना अच्छा हो, जब तक आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं जानोगे, कभी भी आप लोगों का 95% मार्क्स आप लोगों का कभी नहीं आ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि सटीक तरीका क्या होता है बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का, और एक टॉपर बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखता है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। देख पा रहे हो, 2025 का मेरे पास एक पेपर है, और इस पेपर को पूरा का पूरा इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख के दिखाने वाला हूं। शुरू से लेकर मेरे प्यारे बच्चों लास्ट तक जितना भी प्रोसेस होता है, सारे प्रोसेस में आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे बेहतर वीडियो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का कहीं नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हो कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है और टॉपर कैसे लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों की 95% उनका आता है और वो बोर्ड एग्जाम में टॉप कर बैठते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे मेन जो होता है आप लोगों का होता है कॉपी लिखना। आपकी तैयारी भले भी कितना हो, आप सारे क्वेश्चंस याद कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप उसको लिखने का प्रेजेंटेशन आपको मालूम नहीं रहेगा, तब तक एग्जामिनर आप लोगों को फुल मार्क्स कभी नहीं देगा। क्योंकि एग्जामिनर फुल मार्क्स कब देता है? जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखे रहोगे अच्छे से, तभी तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आपको लिखना है वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड में कॉपी कैसे आप लिखोगे कि एग्जामिनर आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिनकी हैंड राइटिंग खराब है उनको मैं एक ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं कि उससे एग्जामिनर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कैसे लिखे हो, आपकी हैंड राइटिंग कितना खराब है, आपको नंबर वो पूरा देगा। वैसा तरीका होता है, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। और कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे देखकर एग्जामिनर खुश हो जाए और पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को दे दे। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना आप लोगों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको मालूम है कि अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर 70 नंबर का है, हाई स्कूल वाले जितने बच्चे हैं उनका पेपर 70 नंबर का होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है। इंटर वाले जितने बच्चे हैं उनका पेपर 100 मार्क्स का होता है। टॉपर स्टूडेंट लिखता है और सामान्य स्टूडेंट लिखता है तो नंबर अलग अलग क्यों होते हैं? अगर वही टॉपर स्टूडेंट लिख देगा तो उसको 95 नंबर मिल जाएंगे और 70 में 65 नंबर मिल जाएंगे। और वही मेरे प्यारे बच्चों एक एवरेज स्टूडेंट लिखेगा तो मालूम चलेगा कि 70 में उसको कम से कम 40 नंबर मिले हैं और इधर 100 में उसको कम से कम 60 नंबर मिले हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एवरेज स्टूडेंट वो कौन सी गलती करता है कि उसको 40 और 60 नंबर मिलता है, और टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखता है कि उसको 65 और 95 नंबर मिलता है? तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी मेरे प्यारे बच्चों 65 और 95 नंबर लेकर आने वाले हो। तो वीडियो को लाइक आप लोगों को कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। एक चीज और आपको बता दूं मैं आपको कि आपको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना है, ठीक है? और क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो क्या करेंगे ताकि पूरा का पूरा नंबर मिले। मतलब ये कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं। कौन सा पेन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, हेडिंग डालने में, और उसका उत्तर लिखने में कौन से पेन का इस्तेमाल करोगे, कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको बनाकर कैसे लिखोगे कि एग्जामिनर उसको फुल का फुल मार्क्स आपको दे पाए। मतलब सब कुछ कंप्लीट वीडियो है आप लोगों के लिए, शुरू से लेके मेरे प्यारों को लास्ट तक सारा का सारा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए इसको मैं साइड करता हूं। आप देख पा रहे हो मेरे प्यारों को, ये आपका हाई स्कूल का पेपर है मेरे पास, और ये आपका हाई स्कूल का फ्रंट पेज है, ठीक है? देखिए, हाई स्कूल और इंटर में कोई अंतर नहीं होता। मैं इंटर का भी लेकर आया हूं। देखिए, हाई स्कूल और इंटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हाई स्कूल यहाँ पे लिखा होता है और यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा होता है। बाकी जो आगे का प्रोसेस होता है सब सेम होता है, ठीक है? बस उसका पेपर अलग अलग आता है, लेकिन कॉपी लिखने का तरीका तो सेम ही होगा। ये भरने का पूरा जो आगे का फ्रंट पेज है बिल्कुल सेम होता है। बस यहाँ पे हाई स्कूल लिखा होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा होता है। तो मैं हाई स्कूल वाला पे बताता हूं आप लोगों को, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे प्यार बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे जो यह आपको दिए हैं भरने के लिए, आपको भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको बोला, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। देखिए, आपको 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट लिखना होता है। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए क्या है। पहला पॉइंट में मेरे प्यार बच्चों यह बोला है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में एडमिट कार्ड पे आप लोगों का रोल नंबर लिखा हुआ मिलेगा। देखिए, जैसे मेरे पेपर पे रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 2346520935। अब इसको मेरे प्यारों जो अंकों में लिखना है यहाँ पे, ठीक है? तो जो था हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नोट कर देंगे। क्या था? 2346, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2346। इसके बाद क्या था? 52, तो हम लिखेंगे 52। फिर 0935, 0935 10 अंकों का। देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 अंकों का रोल नंबर हमने अंकों में लिख दिया। अब इसी को हमें शब्दों में लिखना होगा। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कहा है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। इसको शब्दों में कैसे लिखना है? देखिए, बिल्कुल आसान होता है। जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा मेरे प्यारों चो, यहाँ पे 2 2 है तो आपको सिर्फ 2 लिखना है और कामा लगा देना है। 2 के बाद आपको कामा लगा देना है। इसके बाद 3 है,
तो आपको 3 लिखना है और 3 के बाद आपको कामा लगाना है। कंप्लीट। अब आपको ऐसे ही भरना है, अंकों में आपने लिख दिया, उसी को आपने शब्दों में लिख दिया। एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि रोल नंबर एक दो बार मिला लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बी से, तो पहला आपका सब्जेक्ट तो हिंदी है, पहला पेपर आप लोगों को हिंदी के देना है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे आप, हिंदी डालेंगे। क्या डालेंगे, हिंदी डालेंगे, ठीक है। इसको कोष्टक में ऐसे पैक कर देंगे। इसके बाद प्रश्न पत्र में क्या डालेंगे, तो प्रश्न पत्र में डालेंगे केवल प्रश्न पत्र। क्या डालेंगे यहाँ पे, केवल। केवल प्रश्न पत्र का मतलब होता है कि एक पेपर, आप लोगों का एक ही पेपर तो होगा, ठीक है। पहले इंटर का 2 पेपर होता था, लेकिन अब एक ही पेपर होता है। हाई स्कूल का भी हिंदी का एक ही पेपर होता है और इंटर का भी एक ही पेपर होता है, सारे सब्जेक्ट के एक एक पेपर होते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र डालोगे। अब बोला यहाँ पे संकेतांक, कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये क्या होता है तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये जो पेपर है आप लोगों का, यह पेपर में ये जो 801 डीके दिख रहा है ना, यही संकेतांक होता है। तो 801 डीके यहाँ पे भरोगे मेरे प्यारे बच्चों, यही संकेतांक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 801 और यहाँ पे लिखेंगे डीके, तो 801 डीके, ये क्या हो गया, संकेतांक हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे बोला है परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का पेपर 24 फरवरी से स्टार्ट है और 24 फरवरी को है आपका सोमवार, तो आप यहाँ पे डालेंगे, आप सोमवार डालेंगे। क्या डालेंगे, सोमवार, क्योंकि पहला पेपर 24 फरवरी का हिंदी का है और उस दिन सोमवार है, तो आप सोमवार डालेंगे। इसके बाद बोला है क्या, देखिए तीसरा भी भर दिया, चौथा भी भर दिया, पांचवा पॉइंट, परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो परीक्षा की तिथि 24 तारीख को है, तो आप डालेंगे यहाँ पे 24 फरवरी है, तो आप यहाँ पे डालोगे 2 का महीना। इसके बाद 2025, यहाँ पे लिखेंगे 2025। अब हाई स्कूल का है, हाई स्कूल वाला भर रहा हूं, तो प्रथम पाली, क्योंकि हाई स्कूल का सुबह पेपर होता है। इंटर वाले जितने बच्चे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे द्वितीय पाली डालेंगे, क्योंकि उनका 2 बजे से पेपर है। तो इंटर वाले यहाँ पे द्वितीय पाली डालेंगे, हाई स्कूल है प्रथम पाली डालेंगे। इसके बाद है परीक्षा का केंद्र। परीक्षा का केंद्र का मतलब होता है कि जहां पे आप लोगों का सेंटर गया हुआ है, जिस विद्यालय में बैठ के आप पेपर दे रहे हो उसका नाम लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यालय का नाम अपना देख लीजिएगा कहाँ पे सेंटर गया है। फिलहाल के लिए मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, सम्राट एकेडमी। फिलहाल के लिए मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे गया हुआ है, ठीक है, वही नाम आपको लिखना है। इसके बाद नीचे जो है वो लिखा है कि कक्ष निरीक्षक भरेंगे, तो इसको आपको नहीं भरना है, कि एग्जाम रूम नंबर आप लोगों का, फिर कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर, फिर दिनांक, यह कक्ष निरीक्षक भरेंगे। जिस स्कूल में आप पेपर दे रहे होगे, जिस रूम में बैठ के, वहां उसमें एक टीचर रहेंगे, वही भरेंगे, ठीक है। इसको चेक भी करेंगे वो टीचर, जो आप ये भरे हैं ना, उसको टीचर चेक भी करेंगे। तो इसको छोड़ दीजिएगा, बस इतना ही आपको भरना है। क्लियर है मेरे प्यारों, जो आपने फ्रंट पेज भर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पेज इस तरह खोलेंगे, ठीक है। आप देखिए पहला पेज आप खोलेंगे, मैं पूरा का पूरा बताऊंगा, एक भी आप लोगों को पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूं। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये तो लाइनिंग खींची हुई है, तो बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों, ये लाइनिंग मैंने खींचा हुआ है, ये आपकी लाइनिंग खींची हुई नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल सादा का सादा पेज मिलेगा, ठीक है। सादा पेज मिलेगा, आपको स्केल की सहायता से लाइनिंग खींचना होगा। ये तो मैं खींच के लेके आया हूं ना, आपको खींचना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कॉपी मिलेगा भरने के बाद पूरे के पूरे पृष्ठ में आपको ऐसे लाइनिंग खींचना है, जैसे मैं इस समय खींच के दिखा रहा हूं आपको, और डबल लाइनिंग खींचना है, ठीक है। डबल लाइन खींचोगे तो दिखने में अच्छा लगता है, सिंगल भी खींचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल लाइन खींच लेना। डबल लाइन खींचने के बाद आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझिए, यहाँ पे कॉर्नर में आ जाना है, कॉर्नर में, और कॉर्नर में आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लिखेंगे रोल नंबर, और रोल नंबर जो 10 अंकों का है, हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखना है, हर एक पेज पे आपको इस पे भी लिखना है, इसके बाद इस वाले पेज पे भी लिखना है, फिर इस वाले पेज पे लिखना है, इसी तरह जितने भी पेज होंगे सब पे आपको रोल नंबर लिखना है, ताकि आपकी कॉपी कोई बदल ना सके, समझ रहे हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, ये पहला पेज है गया। इसके बाद आप पेपर उठाओगे, ठीक है। आपने पेपर उठाया, पेपर में आप पढ़ोगे, ये जो निर्देश दिया है 70 नंबर का पेपर होता है स्कूल का, उसको हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। ये निर्देश वगैरह पढ़ लीजिएगा आप। पेपर कहाँ से हल करना है, देखिए हाई स्कूल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OMR शीट पे किया जाता है। आपको कॉपी में लिखना आता है, यहाँ से देखिए
कॉपी में आप 21वां प्रश्न लिखेंगे खंड ब, और यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो खंड ब और वर्णात्मक प्रश्न है। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे। आप सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे खंड ब। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे खंड ब। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों खंड ब। ऐसे आपको हेडिंग बनाना, देखिए जैसे बता रहा हूं वैसे लिखना है। खंड ब आप इसको कोष्टक में पैक कर दीजिए, और इसके नीचे स्केल की सहायता से आप ऐसे लाइन खींच लीजिएगा। यह खंड ब हो गया। वर्णात्मक प्रश्न है तो एक लाइन छोड़ने के बाद यहां से नीचे आप लिखेंगे वर्णात्मक प्रश्न। क्या लिखेंगे? वर्णात्मक प्रश्न लिखेंगे। ये आपकी देखिए हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णात्मक प्रश्न ऐसे आपको डालना है। इसको बाद कोष्टक में इसको आपको पैक कर देना है, और स्केल की सहायता से, स्केल आप लिए रहिएगा, स्केल की सहायता से ना इसके नीचे आप लाइनिंग इस तरह खींच दीजिएगा। वर्णात्मक प्रश्न अब कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, आप ही बताइए। ठीक है, इसके बाद आप प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा प्रश्न कर रहे हो? तो प्रश्न 21वां कर रहे हो, तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21। अब नीचे एक लाइन फिर छोड़ोगे, इसके बाद यहां लिखोगे आप प्रश्न उत्तर संख्या 21। मैंने कहा ना कि एक एक वर्ड बताऊंगा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक। प्रश्न उत्तर संख्या 21 आपको डालना पड़ेगा हेडिंग। तो प्रश्न उत्तर संख्या, फिर यहाँ पे आप डालोगे 21। इसके बाद स्केल की सहायता से आपको यहाँ पे करना है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दीजिएगा थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, यह हो गया आपका प्रश्न उत्तर संख्या 21। अब प्रश्न उत्तर संख्या 21 आपने डाल दिया। इसके बाद आप पढ़ोगे कि दिया क्या है। बोला है यहाँ पे कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर आपको दिया जाएगा। गद्यांश आपको करना है, तो इसमें 2 गद्यांश दिया होता है, एक क वाला दिया होता है, और एक अथवा करके मेरे प्यारों चो ख वाला दिया होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क वाला करते हो या ख वाला। मान लीजिए कि आप क वाला कर रहे हो, तो क वाला कर रहे हो मेरे प्यारों चलो, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे मेरे प्यारों चो क। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क, और क लिखने के बाद आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा संकेत। क्या डालेंगे आप? संकेत। एक हेडिंग बनाएंगे आप, और संकेत हेडिंग बनाने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, और ऐसे एरो का चिन्ह दे दीजिएगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। संकेत में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि संकेत में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे 2 लाइन आप आगे के ले लीजिए कि आज हम इसी, आज हम इसी, इतना आप शुरू का लाइन ले लीजिए, और लास्ट में लिख लीजिएगा और रखेगा। तो आज हम इसी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हिंट लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि कौन सा आपने गद्यांश किया हुआ है। तो आज हम इसी, तो आज हम इसी आपने यहां तक लिख दिया है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे डॉट 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 का चिन्ह लगा दीजिएगा। इसके बाद डॉट डॉट का चिन्ह लगाने के बाद आप लास्ट लाइन क्या था, और रखेगा, तो यहाँ पे लास्ट की लाइन यहाँ पे लिख देंगे और रखेगा, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि आपने दोनों में से कौन सा गद्यांश किया है। वैसे आपने क तो यहाँ पे लिख ही दिया है, लेकिन यहाँ पे संकेत लिखना बहुत जरूरी है आपको। तो आज हम इसी और रखेगा, बिल्कुल ये संकेत हो गया। अब इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। क्या है, तो आ वाला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आ वाला लिख रहे हो ना, तो एक लाइन आपको छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हेडिंग आप डालेंगे अ, ब्लैक पेन से डालेंगे, और संदर्भ लिखना है ना, तो आप हेडिंग बनाएंगे आप संदर्भ। आपकी हेडिंग क्या रहेगी? संदर्भ हेडिंग रहेगी, और इसके नीचे आप स्केल की सहायता से लाइनिंग खींच दीजिएगा, और यहाँ पे ऐसे करके एरो का चिन्ह दे दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब संदर्भ कैसे लिखा जाता है उसको देखिए। संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है मेरे प्यारों बच्चों, कि लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश कर रहे हो तो आप लिखोगे, देखिए कैसे लिखा जाता है। आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब किससे? हिंदी से ना, तो हिंदी को आपको इन्वर्टेड कामा में ब्लैक पेन से लिखना है। क्या लिखना है? इन्वर्टेड कामा के अंदर ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, तो लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, हिंदी के गद्य खंड में, हिंदी के इसको भी डबल कामा के अंदर क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। गद्य खंड में संकलित, संकलित
अब कौन लिखे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको लिखे हैं। तो आप ब्लैक पेन से लिखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर सिंगल यूनिट कॉमा के अंदर में इनको क्लोज कर दोगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित अब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, तो ब्लैक पेन से लिखोगे भारतीय संस्कृति, डब्ल्यू यूनिट कॉमा के अंदर कर दोगे। तो भारतीय संस्कृति नामक निबंध से लिया गया है। लिया गया है। ऐसे आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ। संदर्भ लिखने का सही तरीका यह है। ठीक है, तो आ वाला प्रश्न आपने कर दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से लिया गया है। इसके बाद आ वाला प्रश्न हो गया कंप्लीट, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए, इसके बाद ब वाला प्रश्न करना है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की आप भाव स्पष्ट कीजिए। तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या और ब वाला है, तो एक लाइन छोड़कर आप यहां नीचे डालोगे ब डालने के बाद हेडिंग बनाओगे रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग क्या रहेगी आपकी? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या ये आपकी क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों स्केल की सहायता से आप लाइनिंग खींचोगे। स्केल की सहायता से नीचे आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लाइनिंग खींचोगे ताकि दिखने में क्या करे? अच्छा लगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपने हेडिंग बना लिया। अब इसको आपको लिखना प्रारंभ करना है जहां तक अंडरलाइन किया गया। तो देखिए कहां तक अंडरलाइन किया गया है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और इसी में अपना कुछ ना कुछ बनाकर आपको लिखना है। जैसे लिखोगे तो आपकी ये लाइनिंग क्या हो जाएगी मेरे प्यार बच्चों? कंप्लीट हो जाएगी। ये भी लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब जितना इनके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है, तो कम से कम आप 3-4 लाइन में लिख दीजिएगा, यहां तक ज्यादा भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल को मालूम है कि 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको कितना लिखना पड़ेगा? तो 4 लाइन में लिख दोगे ना इसका व्याख्या, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह देखिए आपका यह पेज भर गया। जैसे पेज भरेगा ना, तो पेज भर जाएगा ना, तो आप हर एक पेज पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? PTO, मतलब पेज टर्न ओवर। तो पेज टर्न ओवर का मतलब आप यहाँ पे इसको आप पलट दीजिए। पलटने के बाद आपका यह वाला पृष्ठ आ जाएगा, इधर वाला। तो जैसे इधर वाला पृष्ठ आ जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको करना क्या है? देखिए अब सब कुछ मैं बता रहा हूं, आ गया। तो वही चीज मैं बताऊंगा कि हर एक पेज पर रोल नंबर लिखना है। तो इस वाले पेज पे भी आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ कॉर्नर में। तो यहाँ कॉर्नर में आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा। तो रोल नंबर आगे से ही लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे स्केल की सहायता से लाइनिंग खींच दीजिएगा। अब ग वाला करना है मेरे प्यारे बच्चों ना, तो आप यहाँ ग वाला यहाँ पे ऐसे डालेंगे। ठीक है, तो आप फिर ग वाला करोगे। ग वाला प्रश्न है कि क्या? देखें स वाला है ना, स वाला प्रश्न है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स बना दीजिए। ये हो गया स वाला। अब स वाला प्रश्न को आप यहाँ पे करोगे पीछे कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो इसका जब आंसर लिखोगे तो ये भी हमको लगता है कि 2 लाइन में, ये भी 3 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। 3 लाइन में कंप्लीट हो गया ना। अब एक लाइन छोड़ने के बाद, ठीक है, एक लाइन छोड़ने के या 2 लाइन छोड़ दीजिए। 2 लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 21वां के बाद 22वां डालेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या 22। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जैसे प्रश्न उत्तर संख्या आपने 22 डाला, अब 22 में भी जो चीज होगा वैसे ही आपको करना होगा। ठीक है, जैसे आपने 21 किया इसी तरह आपको 22 करना है, फिर 23 करना है, फिर 24 करना है। ऐसे करते जाना है। ऐसे ही पूरी के पूरी आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? कॉपी भर दोगे। यह है सही तरीका बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का। ऐसे लिखोगे 1 नंबर भी नहीं कटेगा, एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर देगा। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।